Hello and Andarki Namaskaram. This is Arti Krishnatre back again with yet another episode of Travelers and Tubers. And this time from the smallest state in India. जी हाँ, welcome to Goa. इस बार हमारे बजट्स भी बढ़ गए हैं and Miss Sania Ashraf is joining us after almost 4 years. Say hi Sania. Hi everyone, hope you all are doing well and staying safe. So let's begin with our episode. गोवा जब इस जगह का नाम सुनते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे जहन में आए, हम यानी कि हम हिंदुस्तानियों के जहन में आए, वो होगी लॉन्ग एंड सैंडी बीचेस. या दैट्स ट्रू, बट ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको हम लोग नहीं जानते, जो मिस हो जाते हैं, और हम आज आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे. गोवा इज फेमस फॉर लॉन्ग एंड सैंडी बीचेस, ठीक है, बट डू यू नो 1/3 part of Goa is covered by forests. जी हाँ, गोवा को पार्टी कैपिटल कहा जाता है, बट डू यू नो गोवा में 7,000 यानी 7,000 से भी ज्यादा पार्क्स मौजूद हैं. कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो अब सानिया बताएगी. गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया. यहाँ के स्पेशल आइटम्स की बात करें तो कैशू यानी काजू एंड फेनी विच इज एन अल्कोहलिक आइटम. यहाँ की हिस्ट्री की बात करें तो पोर्चुगल रूल्ड गोवा फॉर ऑलमोस्ट 450 इयर्स. यहाँ के स्पेशल फूड आइटम्स की बात करें तो इडली विच इज फेमस विद द नेम ऑफ सन्नास. इट इज स्पेशली मेड फ्रॉम एन स्पेशल इंग्रेडिएंट कॉल्ड स्वीट कोकोनट. अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ का सी फूड, pork or special chicken which is made from coconut and Kashmiri chilies which will be truly loved by non-vegetarians. So these were some unknown facts from Goa. So let's start with our journey. सबसे पहले हम लोग जाएंगे गोवा के बीचेस प्लस यहाँ के कुछ फेमस फोर्ट्स यानी अगोरा एंड चपोरा फोर्ट. सो लेट्स गो. द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया गोवा की बात करें तो गोवा का टोटल एरिया है 3,702 किलोमीटर स्क्वायर. गोवा is surrounded by Indian states of Maharashtra to the north and Karnataka to the east and south. Goa covers the western coast with the Arabian Sea for over 100 kilometers. गोवा में कोई 35 बीचेस मौजूद हैं एंड ये सभी एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं. तो आप कभी भी गोवा आएँ तो इनमें से कम 5 से 6 बीच ज़रूर कवर करें. गोवा में लोग ज़्यादातर नॉर्थ गोवा के बीचेस कवर करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है साउथ गोवा के बीचेस बहुत ही साफ हैं, लाइवली हैं और हैपनिंग हैं. तो हमने कवर किया साउथ गोवा का कोलवा बीच. और अब जाएंगे हम यहाँ से वापस नॉर्थ गोवा की तरफ. नॉर्थ गोवा में हमें कवर करने हैं 2 जगह, अगवाड़ा जिसको लोग अगोड़ा फोर्ट भी कहते हैं प्लस चपोरा फोर्ट. नॉर्थ गोवा विच इज़ फेमस फॉर इट्स ग्रीनरी एंड सीनिक ब्यूटी. नॉर्थ गोवा में ही मौजूद हैं गोवा के सबसे ज़्यादा 2 फेमस फोर्ट्स यानी अगवाड़ा फोर्ट एंड चपोरा फोर्ट. ये है अगवाड़ा फोर्ट. अगवाड़ा फोर्ट एक पोर्टुगीज़ फोर्ट है. इसकी हिस्ट्री की बात करें तो अगवाड़ा फोर्ट का कंस्ट्रक्शन हुआ था कोई 16th या 17th सेंचुरी में. सिंकुरियम बीच के पास मौजूद अगवाड़ा फोर्ट एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है. अगवाड़ा फोर्ट की खासियत है इसकी लोकेशन, इसका आर्किटेक्चर और इसकी साफ सफाई. अगर आप भी अगवाड़ा फोर्ट जाते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस जगह को साफ ज़रूर रखें, क्योंकि आपको ये स्वच्छ तभी मिलेगा जब आप इसे स्वच्छ रखेंगे. तो अगवाड़ा फोर्ट पर कुछ टाइम ज़रूर बिताएं. सो नेक्स्ट इज चपोरा फोर्ट, जो कि एक हाइट पर मौजूद है. चपोरा फोर्ट तक पहुंचने के लिए एक स्टेयर वे बना हुआ है. स्टेयर वे पर हर स्टेप पर आपको यहाँ लोकल वेंडर्स की शॉप मिलेंगी, ये स्टॉल्स मिलेंगे. इन स्टॉल्स पर आप कुछ वक्त बिता सकते हैं. यहाँ खाने पीने का आइटम आपको मिल जाएगा, यहाँ की फेमस शर्ट्स आपको मिल जाएंगी. जो आपको चाहिए वो इस मार्केट में आपको मिलेगा और एंड में आप पहुँच जाओगे चपोरा फोर्ट में. चपोरा फोर्ट जो कि अगवाड़ा फोर्ट की तरह ही एक पोर्टुगीज़ फोर्ट है. चपोरा फोर्ट मौजूद है वेगेटर बीच के पास.
ये भी एक बहुत पुराना किला है जिसका कंस्ट्रक्शन हुआ 1612 में। चपोरा फोर्ट फेमस है अपनी एंशियंट हिस्ट्री के लिए। चपोरा फोर्ट फेमस है यहाँ से दिखने वाले खूबसूरत नज़ारों के लिए और साथ ही यहाँ की साफ़ सफाई के लिए। तो आप चपोरा फोर्ट जाएं, यहाँ पर जाकर कुछ समय ज़रूर बिताएं और इस जगह को स्वच्छ रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ चलते हैं इस शहर के अंदर, इस शहर को और करीब से जानेंगे। सो हियर वी गो। अब जा रहे हैं हम लोग साउथ गोवा की तरफ। साउथ गोवा जो कि नॉर्थ गोवा से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर है। नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा जाने में आपको कोई 2 घंटे का बाय रोड डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। साउथ गोवा में आपको वो लंबे रास्ते, ग्रीन बेल्ट और पुराने चर्च सब कुछ देखने को मिलेगा। साउथ गोवा गोवा की बहुत खूबसूरत जगह है। गोवा जब भी आप आओ, साउथ गोवा के लिए एक दिन अपना सेपरेट रखो, जिस दिन आप सिर्फ साउथ गोवा एक्सप्लोर करोगे। साउथ गोवा मुझे बहुत पसंद है। खैर अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब जाएंगे हम लॉन्ग ड्राइव पर। गोवा आए और यहाँ की रोड पर लॉन्ग ड्राइव के मजे नहीं लिए तो कुछ अधूरा सा रह जाएगा। और लॉन्ग ड्राइव के लिए बेस्ट ऑप्शन है गोवा से दूधसागर की रोड जर्नी। दूधसागर, दिस इज वेरी फेमस एंड वेरी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। दूधसागर फेमस हुआ फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से। तो चलिए चलते हैं गोवा से दूधसागर की लॉन्ग ड्राइव पर। चलो। दूधसागर जो कि गोवा से कोई 90 किलोमीटर्स की दूरी पर है। नॉर्थ गोवा से दूधसागर जाने में आपको कोई 2.5 घंटे की एक लॉन्ग ड्राइव करनी पड़ेगी। इस लॉन्ग ड्राइव में रास्ते में आपको बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। लंबी सड़कें, खूबसूरत नज़ारे जो कि आपको कुछ अच्छा सोचने पर मजबूर कर देगा। दूधसागर फेमस हुआ फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस का वो सीन जहाँ पर वो ट्रेन रुकती है वो दूधसागर ही है। लेकिन पिछले कुछ 5 से 6 सालों में ये जगह इतनी क्राउडेड हो गई है कि यहाँ अब लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। तो हमने आपके लिए एक सरप्राइज़ निकाला है। हम आपको लेकर जाएंगे दूधसागर से भी ज़्यादा खूबसूरत डेस्टिनेशन जिसका नाम है हार्वेलम वाटरफॉल्स। जी हाँ, ये दूधसागर जाते हुए रास्ते में पड़ता है और लोगों को इस जगह के बारे में नहीं पता है। तो आपको दिखाते हैं हार्वेलम वाटरफॉल्स। ये हार्वेलम वाटरफॉल्स है। नॉर्थ गोवा से हार्वेलम वाटरफॉल्स की दूरी है कोई 50 किलोमीटर्स। ये दूधसागर जाते हुए रास्ते में पड़ता है। लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, बट हमने यहाँ जाते हुए रास्ते में लोगों से बात करी, तब जाकर हमें इस जगह के बारे में पता लगा। नॉर्थ गोवा से हार्वेलम वाटरफॉल्स पहुँचने में आपको कोई 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। आप जब भी कभी गोवा आएँ तो दूधसागर की जगह या दूधसागर भी जा रहे हैं तो हार्वेलम वाटरफॉल्स जाना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और आपको यहाँ कुछ वक्त बिताकर अच्छा लगेगा। यहाँ जाए, इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करें, अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाएं और इस जगह का अच्छे से मज़ा लें। अब इस ट्रिप का फाइनल सेगमेंट, कुछ मार्केट्स और लोकल साइट्स। आप किसी भी जगह पर घूमने जाएं तो वहाँ की लोकल मार्केट्स और साइट सीइंग करना ना भूलें, क्योंकि ये साइट सीइंग और लोकल मार्केट से ही आपको उस जगह के बारे में और अच्छे से जानकारी मिलेगी। उस जगह का कल्चर अगर आपको जानना है तो वो लोकल मार्केट से ही आपको पता लग सकता है। तो हम भी गोवा गए तो वहाँ पर हमने एक दिन रखा जिस दिन हम लोकल मार्केट्स, रोड साइड मार्केट्स, पंजिम के चर्च, पंजिम की सड़कें, वहाँ की गलियाँ, वहाँ के फेमस कलरफुल मकान वाली गलियाँ, वहाँ के कुछ ओवर द टॉप बीचेस, हमने सब कुछ कवर किया। तो आप भी कुछ नज़ारा ज़रूर लें। तो ये था गोवा का एक छोटा सा ट्रिप। आई होप ये एपिसोड आपको काफी पसंद आया। चलिए फिर अब जाने का वक्त आ गया, और जाने से पहले
5 नवंबर 2021 यानी दिवाली के मौके पर आने वाली है अक्षय कुमार की सूर्यवंशी। इस फिल्म का मजा थिएटर्स में ही लीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने चाहने वालों के साथ या फिर अकेले। इस फिल्म को थिएटर्स में जरूर देखें। गुड बाय एंड सी यू सून।